नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। कृषि प्रधान देश को कृषि के क्षेत्र में और ज्यादा विकसित करने के उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से कृषि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में देश के 65,000 गाँव में करीब 1.5 करोड़ किसान तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में जैसलमेर भी किसानों को विकसित करने और जागरूकता के लिए काम कर रहा है। इस अभियान के तहत क्या क्या खास होने वाला है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि क्षेत्र को और ज्यादा आधुनिक बनाने और उन्नत प्रौद्योगिकी को खेत में शामिल करने के लिए केवीके जैसलमेर की तरफ से लैब टू लैंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि के सतत विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसलमेर जिले के खड़ीन बारानी नहरी क्षेत्र में खरीफ के मौसम की फसलों में किसानों की समस्याएं और जरूरत के मुताबिक वैज्ञानिक सलाह दी जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए तकनीकों के बारे में भी किसानों को बताया जा रहा है, जिससे मृदा में सुधार, उर्वरक क्षमता बढ़ाने में सार्थक प्रयास किसानों के सहयोग से धरातल पर उतारे जा सकेंगे। सरकार लगातार किसानों के द्वार पहुंच रही है और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन सुधार और आगामी फसल को किस तरह उत्पादन बढ़ाए और आय बढ़ाए, इसको लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया है। इस वक्त हम कहाला गांव में कई किसान हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस अभियान के तहत कितनी सहायता किसानों को मिल रही है? इसमें हमको जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि कुछ नया बीज के लिए कि नए बीज को आप यूज कीजिए, उससे पैदावार 1 बीघा में 2 बीज, जो पहले 2 बोरी होती थी अब वो 4 बोरी के आसपास पहुंचेगी। थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा हमको खेती बाड़ी में। और खरीद के बारे में बताया, जो यूरिया डीएपी हम डालते हैं वो उसके बारे में हमको इन्होंने अभी बताया, अवगत कराया है। तो हम उसे नेक्स्ट में आने वाले समय में उसका पूरा हम ध्यान करेंगे। गांव वाले भी अभी खड़े हैं, इसमें कुछ कृषक भी है हमारे साथ में, वो इसका पूरा ध्यान रखते हुए इसका पूरा पालन करेंगे। देखिए, कुछ और किसान भी है लगातार ये कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और क्या कुछ इन्हें सीखने को मिला और कितना फायदेमंद है, उसके लिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, राणा राम। क्या सीखने को मिला? कृषि विभाग से जो अफ़सर आए थे उन्होंने जो बहुत अच्छा सिखाया है कि भई कैसे उपज को बढ़ाया जाए, और बहुत सी जानकारियाँ दी है, जिसमें और भी बहुत जानकारियाँ हैं। जैसे वो कृषि विभाग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आम पब्लिक को मिल रहे हैं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा जो सलाह दी गई, क्या लगता है क्या कुछ जो है वो सीखने को मिला है इसके द्वारा? सर बहुत बढ़िया मिला है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया है, और इनसे किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी और खेती भी अच्छी होगी, फसल पैदावार भी अच्छी होगी, और हम कृषि विभाग का जो बीज है वो यूज़ करेंगे, उससे फसल में अच्छी पैदावार होगी। जय हिंद। आपको जमीन सुधार के लिए क्या सलाह दी? ज़मीन सुधार के लिए देसी नुस्खा बताया है। गाय का जो है वो फंगस जिसको बोलते हैं मूत्र है वो, और गोबर और गुड़ और ये बेसन, ये इकट्ठा करके एक ड्रम के अंदर डाल के, और मिट्टी उसमें 1 किलो मिट्टी मिला करके उस दवाई को तैयार करना है, वो करके फिर फसल को देना है। खंड की खेती ब्रानी होती है, जो खाद बीजा नहीं डालते हैं, इसे होती है। बरसात के पानी की होती है, उसमें खाद बीजा कुछ नहीं डालते हैं, खेती ऐसी होती है। हम खाद बीज कुछ नहीं डालते हैं, बरसात के पानी से ही होती है। पानी जो इकट्ठा होता है उसको हम दवाई ववाई वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। देखिए, शुद्ध रूप से की जाने वाली खेती में खड़ीन की खेती को माना जाता है। कुछ और किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको किस तरह की सलाह इन लोगों ने दी और कितने फायदेमंद लगती है वो? बढ़िया लग रहा है फायदा इसको। हमारे खड़ीन में तो ये है कि बीज नहीं बढ़िया है। हाँ, कृषि विभाग में बीज बढ़िया मिल जावन तो हमारी फसल और अच्छी है। बीज बढ़िया नहीं है हमारे पास। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप यहाँ? चने लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, गवार है, बाजरी की। जैसलमेर जिले में आगामी खरीफ फसलों के लिए क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और पानी जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मूंगफली, ग्वार, मोठ, मूंग, बाजरा जैसी फसलों के उन्नत बीजों की उपलब्धता, बीजों का चयन, प्रकार और उर्वरकों का उचित उपयोग कैसे करना है, फसलों में पूर्व रोगों के प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण के लिए किसानों को उन्नत कृषि सलाह और बाकी की भी वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान के मूल मंत्र के साथ चलाए जा रहे इस अभियान को गांव में वैज्ञानिकों की टीम किसानों के बीच पहुंचा रही है। सरकार की मंशा है कि किसानों की आय बढ़े और उसके लिए जरूरी है कि उत्पादकता बढ़े।
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार वैज्ञानिक सलाहें किसानों तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। तमाम गांवों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पहुंचे और वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं और क्या मंशा है इन कार्यक्रमों के पीछे, क्या उद्देश्य है? देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो भी खेती-बाड़ी में नवाचार आ रहे हैं, आधुनिक तकनीकी आ रही है, हम लोग उसको खेती की परंपरागत तकनीकों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहाँ हम खड़ीम के क्षेत्र में खड़े हैं, जो कि बारिश के ऊपर आधारित खेती है और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पहले से ही चना और गेहूँ उगाया जा रहा है। पैदावार तो बढ़ाई जा सकती है, बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन उपज के अच्छे दाम मिलना, ये किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जो मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण है कि अगर उसका उत्पाद बना के बेचा जाए तो ये अच्छे दाम कमा सकते हैं। इस और कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है। महिलाओं को इसमें काफ़ी प्रशिक्षण दे करके उनके उद्यमी के रूप में उनको खड़ा किया जा रहा है। पैदावार बढ़ाई जा सके, उद्यम के रूप में इसको विकसित किया जा सके, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र नवाचारों को उनके घर-घर तक पहुँचा रहा है। घर-घर तक पहुंचकर किसानों से बात की जा रही है। किसानों का क्या फीडबैक सामने आ रहा है? वो क्या कह रहे हैं? उनकी क्या समस्याएं सबसे अधिक नजर आई? यहाँ खड़ी है तो कहीं नहरी क्षेत्र है, तो भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनें जो है वो जैसलमेर। जैसलमेर की अगर अपन बात करें, अभी जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, तो लगभग 90 गांव में ये अभियान चलाया गया है और मुख्यतः ये देखा गया है कि हर क्षेत्र के अंदर ये किसानों की समस्या थोड़ी अलग अलग है। जैसे अगर अपन नहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अगर जमीन अभी ना कड़ी हो रही है, जमीन की जो उर्वरकता क्षमता है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा उनके कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी समस्या भी देखी गई है कि जैसे नहरी क्षेत्र के अंदर जिस जगह इसबगोल बोई जाती है, 3 साल तक उस जगह इसबगोल नहीं हो रही है। जड़ गलन, कोरल रोग, इस तरीके की समस्या आ रही है। बरानी के क्षेत्र की बात करें तो बरानी के क्षेत्र में मुख्यतः जो किसानों का है कि एक तो उनको अच्छा बीज नहीं मिल रहा और जो जमीन के जो उपज है वो बहुत कम आ रही है। तो उस क्षेत्र में जो भी हमारी आधुनिक तकनीकी है कि कैसे हम जमीन का मृदा का स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं, वो तकनीक हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। अगर जहाँ तक हम ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल के अंदर थोड़ा पानी की समस्या है कि भारी पानी है। तो उस हिसाब से हम किसानों को ये एडवाइस दे रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि जो आपका ये पानी है इसके अंदर कौन-कौन सी फसल आप खरीफ के अंदर कर सकते हैं। जैसे आप अरंडी को लगा सकते हैं, बाजरा को आप ना इसके अंदर लगा सकते हैं, आप कपास को ना उस पानी के अंदर लगा सकते हैं और जब आप रबी में उस ट्यूबवेल के पानी से आप लोग जीरा बो सकते हैं, ये सब बो सकते हैं। इस और गेहूं की भी कई कई ऐसी किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं का हम निदान कर रहे हैं। देखिए लगातार कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर्स है, वो वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक की आधुनिक सलाहें दे रहे हैं और जो जमीन है उसकी किस तरह किस्मों को बढ़ाया जाए, मृदा की किस्मों को बढ़ाया जाए, किस तरह की जो है जैविक खाद का उपयोग किया जाए, किस तरह के उन्नत जो क्वालिटी के बीज है उसको बोया जाए और आगामी जो फसल है खरीफ की उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए जिससे उनकी फसल उन्नत हो और अधिक दामों पर जो है वो बेची जा सके, जिससे उनको कहीं न कहीं समृद्धता मिले। इसको लेकर लगातार इस अभियान के तहत जैसलमेर के गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी तक ये वैज्ञानिक पहुँच रहे हैं और उन्हें सलाह देकर उन्हें की उन्नति और समृद्धि में काम कर रहे हैं। श्रीकांत आसंडी टीवी, जैसलमेर।